एक असली कोल्ट रिवॉल्वर की कीमत थी $120। मजबूरी में ड्यूल में उतारे गए प्रीचर के पास इतने पैसे कहाँ थे। जब एक जर्नलिस्ट ने उसे रिवॉल्वर पकड़ाई तो उसका असली हुनर छुपा ना सका, लेकिन मजबूरन उसने $5 की टूटी फूटी बंदूक खरीदी जिसमें सिर्फ एक ही गोली थी और उसी से उसे लड़ना पड़ा। प्रीचर पहले कभी टाउन का मशहूर गनमैन रहा था। उसकी इंद्रियां बेहद तेज थी, हर सरसराहट, हर हलचल को सुन सकता था। सालों की ट्रेनिंग ने उसे ऐसा रिफ्लेक्स दिया था कि उसने पहला मुकाबला जीत लिया। मगर जब सोचा सब खत्म हो गया है, सामने वाला अचानक उठ खड़ा हुआ और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उसके पास गोलियां खत्म हो चुकी थी। तभी पास खड़े एक दोस्त ने उसे गोली थमाई। उसने बिजली की रफ्तार से लौट कर के विरोधी को वहीं ढेर कर दिया और अगले राउंड में पहुंच गया। अब बारी थी शेरिफ हेरोड की। उसका प्रतिद्वंदी बेफिक्र बैठा मूंछें संवार रहा था, लेकिन जब घंटी बजी हेरोड ने उसकी दाईं अंगूठी ही उड़ा दी। फिर मौका दिया बाईं हाथ से लड़ने का और इस बार सीधा हथेली के पार गोली मार दी। आखिरकार एक शॉट में उसे खत्म किया। हेरोड की रफ्तार और क्रूरता देखकर एलन सिहर उठा। उसने सोचा बदला लेने का ख्वाब छोड़ दे, मगर अब वापसी नामुमकिन थी। उसका नंबर आया। शुरू होने से पहले प्रीचर ने कान में कहा, घंटी से पहले एक टिक टिक सुनाई देगी, वही तुम्हारा इशारा होगा। एलन ने गहरी सांस ली और जैसे ही टिक टिक सुनाई दी उसने फौरन ट्रिगर दबा दिया। सामने वाला ढेर हो गया और वो भी अगले राउंड में पहुंच गया। इस बीच किड ने भी कमाल की शूटिंग से सेमीफाइनल तक सफर तय कर लिया, लेकिन किस्मत ने अजीब खेल खेला। उसका मुकाबला अपने ही पिता हेरोड से हुआ। पिता ने समझाया ये लड़ाई छोड़ दो, मगर जवान बेटे को अपनी काबिलियत साबित करनी थी। उसने गोली चलाई जो पिता की गर्दन छूकर निकल गई, लेकिन जवाबी फायर में वो खुद गिर पड़ा। बेटे की लाश देखते हुए भी हेरोड का चेहरा ठंडा रहा। अब बच गए थे सिर्फ प्रीचर और एलन। घंटी बजी, लेकिन दोनों ने हथियार नहीं उठाए। हेरोड ने धमकाया, अगर 10 सेकंड में गोली नहीं चली तो मेरे लोग तुम्हें उड़ा देंगे। मजबूरी में दोनों ने फायर किया और एलन गिर पड़ा। फाइनल की बारी आई। हेरोड ने पूरे मैदान को अपने आदमियों से घेर रखा था। प्रीचर जीतता या हारता, मौत तय थी। तभी अचानक चारों ओर धमाके होने लगे। भीड़ भाग खड़ी हुई और सबको हैरत में डालते हुए एलन वापस सामने आया। दरअसल उसने और प्रीचर ने पहले से प्लान बना रखा था। लाल इंक से नकली खून का धोखा। प्रीचर ने हेरोड के गुर्गों को निपटाया और हेरोड को एलन के हवाले कर दिया। गुस्से से तमतमाया एलन ने अपने पिता का शेरिफ बैज उसके सामने फेंका और कहा, ये उसी का है जिसे तूने मारा था। अगली ही पल ट्रिगर दबाया और हेरोड ढेर हो गया। बदला पूरा कर एलन घोड़े पर चढ़ा और ढलते सूरज की रोशनी में पूरे सुकून से शहर छोड़ गया।